नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मैथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला कंसेप्ट क्या है, मेरी फर्स्ट वीडियो है ये, तो शुरू में ही करते हैं। ट्रिप ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिप करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसएससी से। एसएससी के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो। तो सबसे पहले पोर्शन क्या है कि सिलेबस, कि एसएससी का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को मैंने खुद देखो, सिलेबस में आपके कम समथिंग 20 से लेकर 25 तक चैप्टर है मिनिमम, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इनको एक तरह मर्ज कर देते हैं चैप्टर वाइज, थोड़ा थोड़ा। तो मर्ज करने के लिए मैंने इनको 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में मैंने रखा है किसको, अलजेब्रा। सेकंड अलजेब्रा, उसके बाद सेकंड आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। थर्ड आता है आपका कौन सा चैप्टर। आप ना ऐसे कर लीजिए, जो ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ इसको इसी पार्ट्स में मतलब लिख लीजिए एक तरफ। आपको ऐसे ही कवर अप करने हैं, तो तभी आपको लगेगा कि मेरा मैथ क्लियर है। नहीं तो आपको कभी नहीं लगेगा मेरा मैथ क्लियर है या फिर कुछ कंसेप्ट छूटे हुए हैं। हम बेसिक कंसेप्ट से ही पढ़ाएंगे आपको हर चीज़ का, ओनली कंसेप्ट। जैसे सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है, एवरेज। उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है फिर, जैसे पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है फिर, पार्टनरशिप के बाद आपका इसमें ले लेते हैं फिर एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के बाद आपका इसमें और कौन सा चैप्टर है, एज के बाद बाकी तो और कोई है नहीं। एक चैप्टर जो इसमें से निकल के आता है आपका, किस में से, हाँ, एक आपका नंबर सिस्टम एंड सेकंड से एक और चैप्टर आता है आपका वो वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम। तो आपको ये टोटल जो पोर्शन है, ये आपको एक पोर्शन करना है इसका, ठीक है। आपको मतलब इसके अलजेब्रा के मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे, आप 200 के आसपास आप क्वेश्चन लगा लीजिए। रेशो प्रोपोर्शनल में 50 टाइप्स, सिंप्लीफिकेशन की में आपकी 50 क्वेश्चन के आसपास, एवरेज के आपके 100 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के आपके कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास, एलसीएम में मिनिमम 50, एज के 50, नंबर सिस्टम आपके 100, वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम ओनली 50। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम जो है आपका वो किस पे बेस्ड है, वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम हमारा टोटल फार्मूलेज पे बेस्ड है। फार्मूले इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा किस चीज़ का पोर्शन आता है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसको नोट कर लीजिए पार्ट फर्स्ट को, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपने चैप्टर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका कंसेप्ट जो है वो रखा है जैसे ट्रिप ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड सेकंड आ जाओ। सेकंड में आपको कौन से रखने हैं, 4 चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब है कार्य और समय और कार्य मतलब एक ही बात है। उसके बाद इसका मतलब है पाइप। एक आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, और इसमें आता है आपका बोट एंड स्ट्रिंग, ठीक है। दूरी, समय और दूरी, और इसमें मतलब नाव की चाल और धारा की चाल, नाव एंड धारा। तो इन 4 पोर्शन को, 4 चैप्टर हैं, इनको एक तरफ रख लो आप, ठीक है। एंड थर्ड में मैंने लिया है आपका एडवांस को हम बाद में लेंगे, पहले हम अलजेब्रिक वाली को मतलब अर्थमेटिक, पहले अर्थमेटिक को ले लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको इस एक और
इसका पार्ट किया हुआ है कौन सा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें ले लो आप डिस्काउंट, एंड थर्ड वन इज आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो कुछ बच्चे जैसे होते हैं कि इन ये 4 चैप्टर वीक हैं, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम ये आपका वीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वीक है, टाइम एंड वर्क वीक है। तो हम सब जो पढ़ते हैं वो ओनली क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे आपने और यूट्यूब पे देखा होगा कि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। वो सब बेकार है कि टॉप 100 करवा रहे हैं, टॉप 50 करवा रहे हैं। भाई आप कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ते, ओनली कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट पढ़ोगे आप तो मेरे हिसाब से तो मैथ आपका मिनिमम 3 मंथ्स में से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं अब कि मैथ को ख़त्म किया जाए। अब मैथ एक ऐसा पोर्शन है मैं कि मैं खुद 3 ईयर्स से मैथ पढ़ रहा हूँ। सिलेबस ऐसे करते हैं जैसे स्टार्टिंग से कवर अप करते हैं तो लास्ट का भूल जाते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो शुरू का भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैथ के कुछ ऐसे फार्मूलेज़ हैं जो फिक्स्ड हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन से करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, फिर आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे पहले, अलजेब्रा, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, एलसीएम, एज, नंबर सिस्टम। ठीक है, उसकी हम लिमिटेशन में कंसेप्ट डालेंगे बस कि इसकी इतनी कंसेप्ट हैं और इसके पर कंसेप्ट एक क्वेश्चन। तो मिनिमम आपके सबसे पहले करवाएंगे हम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपकी 5 वीडियोज़ के आसपास आपका फिनिश हो जाएगा, 5 ही वीडियो में। ओनली एक वीडियो आपकी रहेगी 45 मिनट्स की, तो 45 मिनट की वीडियो में हम आपका 5 वीडियो में सिंप्लीफिकेशन फिनिश कर देंगे उस बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक कंसेप्ट से हम आपका फिनिश कर देंगे क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के उसके बाद चलेंगे हम किस पे, सिंप्लीफिकेशन के बाद चलेंगे हम आपके नंबर सिस्टम पे। ठीक है, नंबर सिस्टम के बाद हम आपके चलेंगे किस पे, फिर नंबर सिस्टम, उसके बाद हम चलेंगे आपका अलजेब्रा। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो बन जाएगा फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन की 5 वीडियो, उसके बाद नंबर सिस्टम की टॉप 15, 10 से 15 वीडियो उसमें फिनिश, फिर आपका अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद हम आपका कर देते हैं कौन सा, फिर आपके ये सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब आपका आ जाता है फोर्थ पार्ट में हम आपको क्या करने वाले हैं, देखो फोर्थ पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हम आपके फिफ्थ पार्ट में हम आपका मेंसुरेशन मतलब 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है आपका जैसे जिसकी 2 डायमेंशन होती है, जैसे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया, और 3D में आपका आ जाएगा वॉल्यूम, जैसे इसमें निकालते हैं आयतन। ठीक है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, मेंसुरेशन अलग हो जाएगा 2D 3D, और इसी में ही हम एक पार्ट कर लेते हैं अलग, इसे ये पार्ट ए एंड ये पार्ट बी। जो मेन पार्ट है कौन सा है एडवांस का, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ज्योमेट्री हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और फिर लास्ट वन आपका एक चैप्टर बच जाता है DI। तो DI के आप ऐसे कर सकते हो कि DI के हम एक पार्ट में, जैसे पार्ट नंबर 6, इसमें DI के क्या करते हैं हम, DI के कंसेप्ट देखते हैं। जैसे टॉप 15 कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे CHSL CGL में टॉप 15 टाइप्स हैं, उन वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आते DI में। तो मिनिमम DI भी आपकी 5 वीडियोस में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आज का आपका सिलेबस। ठीक,
और मेरी फर्स्ट वीडियो आएगी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको वे बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में आपकी क्या कैसी वीडियो आने वाली है। देखो जितने भी सिंप्लीफिकेशन में फार्मूले हैं, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले हैं, मैक्सिमम 15 एंड मिनिमम 10 फार्मूले इनको डिस्क्राइब करके कि कौन सा फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं कि एक ही फार्मूले पे कोई क्वेश्चन दे देते हैं और उसका जो आंसर होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे कि कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे a² की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू a² ab प्लस b²। ठीक है, तो आपको a इज इक्वल टू गिवन कर देंगे एंड b इज इक्वल टू गिवन कर देंगे, तो क्या है कि आंसर बताइए इसका। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट ही फार्मूला होता है कौन सा, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का डायरेक्ट ही फार्मूला कौन सा होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 a², इसको नीचे ले आते हैं, a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, a में से b को माइनस कर दो, आपका इसका आंसर इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है।